कैबिन क्रू कैसे बने? एयर होस्टेस बनने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्या मेरे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है? मेरी अभी तक 12th कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या मैं क्रू बन सकती हूँ? मेरे हाथ पे टैटू है, तो क्या मैं कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है? कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? या फिर मुझे कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करने की ज़रूरत है? To all these questions, here is the video. Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. This video is going to be one of the most requested video on my YouTube channel because I have been getting DMs on my Instagram and YouTube as well to make this video. So finally here we go today. Okay, before I start, let me tell you, अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपको बेसिक आइडिया नहीं है कि कैबिन क्रू के लिए कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, आई एम श्योर ये वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देख रहे हो और बीच में स्किप ना करो. सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग टुडे, जो भी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू पे जाने के लिए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आप अभी अपने स्कूल में पढ़ रहे हो या बाहर से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ. फर्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर योर 12th, क्योंकि 12th सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अ कैबिन क्रू. अगर अभी तक आपकी 12th कंप्लीट नहीं हुई है तो पहले आप अच्छे से 12th कंप्लीट कर लो, उसके बाद अप्लाई करना. नाउ सेकेंड थिंग इज़ योर एज शुड बी 18 और 18 अबव. ऐसा ना हो कि आपकी 12th कंप्लीट हो गई है बट आपकी एज अभी 18 नहीं हुई है, एंड आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट गो फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि योर एज शुड बी 18 और 18 प्लस. अगर आपका 12th हो भी गया है तो यू कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम. और अगर ऐसा है कि कल इंटरव्यू है और 5 या 10 दिन बाद आप 18 साल के हो जाओगे तो आप इंटरव्यू में जा सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज टेल देम व्हाट इज़ द ट्रूथ कि आप अभी 10 दिन बाद आपका बर्थडे है एंड यू विल टर्न 18. नाउ द थर्ड थिंग इज़ योर हाइट एंड वेट. सो देयर इज समथिंग नोन एज BMI, बॉडी मास इंडेक्स. Your minimum height requirement for female candidates is 155 centimeter. अब मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग होता है, एंड ऑल्सो दिस इज ओनली फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन. इंटरनेशनल एयरलाइन में अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए. इससे आप अपना BMI निकाल सकते हो. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट योर BMI? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका BMI कितना है? क्योंकि BMI 18 से 22 के बीच में आना चाहिए. नाउ हाउ टू कैलकुलेट योर BMI, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. आपको अपना BMI निकालना भी आ जाएगा और वो भी पता चल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर शुड बी नो विजिबल टैटूज. टैटूज इन द एयरलाइन इज अ बिग नो नो. इवन इंटरनेशनल एयरलाइंस में बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जो अलाउ नहीं करती हैं टैटूज. टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एयरलाइन, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, एक राउंड आपका मेडिकल का भी होता है. उसमें आपसे पहले पूछ लेते हैं कि कोई टैटू तो नहीं है. अगर टैटू हुआ तो उसी टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो अगर आपके हाथ में या कहीं पे कोई टैटू है तो आप उसे रिमूव करवा सकते हो. नाउ अगेन इसमें भी एक चीज़ ये है कि जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिगो के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंडिगो के यूनिफॉर्म जब आपने पहना है तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए. विच मीन्स अगर उसके यूनिफॉर्म यहाँ तक है हाथ में, तो आपके पूरे हाथ पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, आपके पैर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉकिंग जो हम पहनते हैं ना यूनिफॉर्म के साथ, वो बहुत ही लाइट कलर का होता है. और अगर कोई टैटू होगा तो उसमें ईजिली विजिबल होगा, इसीलिए टैटूज आर नॉट अलाउड. ऑल्सो देयर शुड बी नो स्कार्स एंड मार्क्स ऑन योर फेस, ऑन योर हैंड्स. इवन आपके वो पैर भी अच्छे से चेक करते हैं. नाउ अगेन जब हम स्कार्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मुझे DMs आते हैं कि मेरे फोरहेड पे बहुत छोटा सा स्कार है, तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? अगर आपको कोई भी छोटा सा स्कार है आपके फेस पे या हाथ पे जो आपको लगता है कि आप अच्छे से कंसील करके जा सकते हो, देन प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू. और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत बड़ा मार्क है जो अलग से दिखता है, कंसील भी नहीं कर सकते, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम. बट जो चीज़ आप कंसील करके जा सकते हो, देन प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू एंड ट्राई योर लक. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर पासपोर्ट. पासपोर्ट आप सबके पास होना बहुत ज़रूरी है, बी इट यू आर अप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन. इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफकोर्स इट इज़ मैंडेटरी. डोमेस्टिक एयरलाइन में भी वाई इज़ इट मैंडेटरी? क्योंकि हर डोमेस्टिक एयरलाइन में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं. कल को आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी सिलेक्शन के बाद और आपको रोस्टर किया जाएगा इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, तो उसके लिए पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. और हर डोमेस्टिक एयरलाइन में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. बट एक और चीज़ इसमें ये है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक वो 1 महीने के अंदर अंदर पासपोर्ट आ जाता है और हर एयरलाइन में ट्रेनिंग 3 महीने की होती है कम से कम.
तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई करो और फिर इंटरव्यू में जा सकते हो। और एप्लीकेशन के बाद आपको ना एक नंबर मिलता है, जब आप पासपोर्ट अप्लाई कर दो आप वो नंबर लेके इंटरव्यू पे जा सकते हो एंड यू कैन टेल देम कि मैंने अप्लाई कर रखा है, ये है मेरा एप्लीकेशन नंबर और इतने इतने दिन में मेरा पासपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग 3 महीने की होगी और उसी के बीच में आपका पासपोर्ट भी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर आई साइट। आई एम श्योर अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको ये पता होगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजन एंड योर पावर ऑफ लेंसेज या पावर जो स्पेक्टिकल्स के होते हैं। Now here the eligibility criteria is your vision should be 6/6। अगर आप चश्मा लगाते हो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप जब इंटरव्यू पे जाओगे, जब आपका मेडिकल राउंड होगा तो आप चश्मा लगा के वो रीड कर सकते हो एंड यू कैन टेल देम कि मेरे चश्मे का नंबर ये है। ऑन बोर्ड आप अपने लेंसेज भी पहन के काम कर सकते हो, फ्लाइट्स कर सकते हो। मेरी भी आंखें थोड़ी सी वीक हैं तो मैं भी फ्लाइट पे लेंस लगा के जाती हूँ, तो इसीलिए दैट इज़ नॉट अ इशू, बट आपका विजन 6/6 होना चाहिए। Now since we are talking about eyesight, let me also highlight this point of color blindness। अगर आपको color blindness है तो please do not go for the interview, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे जो मेडिकल राउंड होता है उसमें ये भी टेस्ट होता है और अगर उनको पता चलेगा कि आप कलर ब्लाइंड हो तो दे विल नॉट प्रोसीड यू फर्दर, वो आपको पहले ही घर भेज देंगे। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर वहाँ पे आप जाओगे इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है तो वो आपसे हिंदी में क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। अगर उनको लगा कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब फ्लाइट्स के लिए जाओ ऑन बोर्ड तो बहुत तरह के आपको पैसेंजर्स मिलेंगे, तो आप सबसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो ये चेक करते हैं। एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। कम्युनिकेशन का ना एक अलग से राउंड होता है और वो बहुत आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। अगर उनको लगेगा ना कि नहीं इसकी थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश वीक है वो आपसे पूछते रहेंगे एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर। उसी राउंड में वो लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकाल देते हैं। सो मेक श्योर you are well prepared before you go for your interview. Okay, so I think I have covered all the basic points of eligibility criteria। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है, now next what to do। सो कीप चेकिंग एयरलाइन ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे हो रहा है, क्या टाइमिंग है, कौन से वेन्यू पे हो रहा है। आप इस सिटी में हो बट इंटरव्यू तो इस सिटी में है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिगो की वेबसाइट पर चेक करना है तो आप गूगल पर जाके इंडिगो करियर्स लिखोगे, उसके नीचे एक IFS डिपार्टमेंट आएगा कैबिन क्रू का लिख के। उस कैबिन क्रू पर जब आप क्लिक करोगे ना तो सारे हायरिंग इवेंट्स लिख के आ जाएंगे और आप अपनी लोकेशन डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में कितने तारीख को इंटरव्यू है, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस ऑल्सो। एक होता है वॉक इन इंटरव्यू और एक होता है ऑनलाइन इंटरव्यू, आई मीन इन्विटेशन बेसिस पे। तो अगर वॉक इन इंटरव्यू है, अगर आपने देखा वेबसाइट पर जाके कि ये लिखा है वॉक इन इंटरव्यू, उसमें आपको बस अप्लाई करना है और सीधा इंटरव्यू के लिए चले जाना है वेन्यू पे। अगर आपको वहाँ पे दिखा है कि ये लिखा हुआ है इनविटेशन बेसिस, तो आपको अच्छे से अप्लाई करना है पहले और उसके बाद आपके पास एक इन्विटेशन आएगा मेल पे। उस पर सारी डिटेल्स लिखी होंगी, वेन्यू, टाइमिंग, सब कुछ कि कहाँ पे जाना है, क्या टाइमिंग्स है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो मेक श्योर आप जब भी इंटरव्यू पे जाओ तो पहले ये देख लो कि ये वॉक इन इंटरव्यू पे जा रहे हो या इनविटेशन बेसिस पे जा रहे हो, क्योंकि इनविटेशन बेसिस पे आप जाओगे तो आपके पास इनविटेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपको वरना पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। और वॉक इन है तब तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आराम से बस अप्लाई करो और सीधा वेन्यू पे चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए। नाउ द अनदर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज शुड वी जॉइन एनी इंस्टीट्यूट टू बिकम अ कैबिन क्रू। No, you should not join an institute. Trust me when I say this. इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। आई हैव सीन पीपल इन माई लाइफ जिन लोगों ने 1-1 या 2-2 लाख रुपए देके इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और उसके बाद अभी भी घर पे बैठे हैं, वो बस इंटरव्यू पे ट्राई कर रहे हैं। वो आपको 100% गारंटी नहीं देंगे जॉब की, वो बस 100% जो लिखा होता है वो प्लेसमेंट के लिए लिखा होता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से तो आपको वो बताएंगे कि कल दिल्ली में इंटरव्यू है, इतने बजे 9 बजे वेन्यू पे आपको जाना है, बस। ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो गूगल पे, तो फिर पैसे क्यों बर्बाद करने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे है। यूट्यूब का फ़ायदा उठाओ और सब कुछ देखो, सब कुछ सीखो और फिर जाओ इंटरव्यू के लिए। इंस्टीट्यूट में जाके क्यों पैसे वेस्ट करने। ऑल्सो CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आपको पता होगा रिज्यूमे जब आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे ना तो वो आपको अपलोड करना पड़ता है अपना रिज्यूमे। मेक श्योर आपका रिज्यूमे बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो आपका जब तक कुछ अलग नहीं होगा, अलग का मतलब ये नहीं कि चमक धमक वाला सजा देना, प्रोफेशनल लगना चाहिए बहुत और अट्रैक्टिव लगना चाहिए कि HR एक बार में देखे इंटरव्यूअर और उनको लगे कि हाँ देयर इज समथिंग दैट
इज़ देयर इन दिस रिज्यूमे एंड आई शुड रीड इट आउट। तो प्लीज़ मेक श्योर आपका सीवी हमेशा रेडी रहे। अब आपको ये सब पता चल गया कि आपको कैसे जाना है इंटरव्यू के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बट इंटरव्यू पे जाते टाइम आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फर्स्ट इज़ योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर पासपोर्ट, और पासपोर्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने जो अप्लाई करा होगा उसका एप्लीकेशन नंबर आप लेके जा सकते हो अपने साथ, एंड योर रिज्यूमे विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ ऑलवेज कैरी 2 फोटोग्राफ विच इज़ पासपोर्ट साइज़, क्योंकि फुल लेंथ तो मोस्टली एयरलाइंस में नहीं मांगते हैं, बट पासपोर्ट साइज़ हमेशा आपको कैरी करना चाहिए क्योंकि वो हर जगह लोग मांग ही लेते हैं। Also, one more thing that I would like to tell you: when you are going for the interview, make sure you are well groomed and you look like a professional. It is very important to look professional when you are going for the interview, especially for cabin crew interview, and be well groomed. बन बना के जाओ, अच्छे से मेकअप करके जाओ। अच्छे से मेकअप इसका मतलब ये भी नहीं बहुत ज़्यादा, मिनिमल मेकअप करो जो बहुत सटल और अच्छा लगे देखने में, दैट यू नो यू आर लुकिंग लाइक अ कैबिन क्रू ऑलरेडी। और अच्छे से ब्लेजर वगैरह पहन के जाओ इंटरव्यू के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much for watching this video. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe.